नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना वायरस की स्थिति अब धीरे धीरे भारत में कंट्रोल हो रही है। ये भारत के लिए राहत की खबर है कि वैक्सीन आने के समय कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 24,337 नए मामले सामने आए और पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना के मामलों में 17.3% की दर्ज की गई है ये रुकावट। प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अब तक की साप्ताहिक सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन भारत के लिए इस राहत भरी खबर के बीच एक ऐसी खबर भी ब्रिटेन से सामने आई जिसने पूरी दुनिया के देशों को एक बार फिर से हिला दिया। सवाल आपका में आज इसी पर होगी चर्चा और आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वो खबर। एक तरफ पूरे देश में कोहराम मचा देने वाले कोरोना का नया रूप सामने आया है। खबर यह है कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिला और वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना के मुकाबले 70% ज्यादा संक्रामक है ये रूप। इस रिपोर्ट में देखिए। दो हफ्ते पहले कितना खुश था ब्रिटेन। 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था और खुशी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे वैक्सीन डे घोषित किया था। लेकिन अब एक बार फिर से ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है और सभी देश आशंकित हैं कि कहीं कोरोना का नया अवतार उनके देश के लिए खतरा ना बन जाए और इसलिए सभी देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और भारत ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना के नए अवतार से हड़कंप। कई देशों में ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक। भारत ने 31 दिसंबर तक लगाई रोक। बेल्जियम ने 24 घंटे के लिए रोकी विमान सेवा। नीदरलैंड ने साल के अंत तक लगाई रोक। फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, तुर्की और इटली ने भी रोकी विमान सेवा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और अशोक गहलोत की तरफ से पहले ही ट्वीट करके इस बात की मांग की गई थी कि सरकार को यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से आने वाली फ्लाइट्स पर फौरन रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ब्रिटेन में कोरोना के वायरस के नए प्रकार के संक्रमण को लेकर चिंताओं के बीच ये भी कहा है कि सरकार सतर्क है और घबराने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने पिछले 1 साल में हर वो काम किया जो कोविड-19 से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन ने इस बात का भी जिक्र किया कि जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। अब कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच सवाल ये है कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और भारत सरकार इन चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है। क्या कोरोना वैक्सीन कोरोना के इस नए अवतार पर भी कारगर साबित होगी? न्यूज डेस्क से खबर फास्ट के लिए पूजा सचदेवा की रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है तो दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो वहां पर कोरोना का एक नया अवतार देखने को मिला। लेकिन भारत इस नए अवतार को लेकर के कितना तैयार है? क्या भारत सरकार ने पहले से तैयारी की है? डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले सवालों से आपका परिचय करा देती हूँ कि क्या सवाल आज हम इस खास चर्चा में पूछने वाले हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय मैं कराऊंगी। कोरोना का नया अवतार, क्या भारत सरकार है तैयार? सबसे पहला सवाल, क्या भारत सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी है? भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या नए स्ट्रेन पर जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो कारगर साबित होगी? क्योंकि जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कोरोना के इस रूप को देखते हुए बनाई जा रही है। लेकिन कोरोना का जो एक और रूप अब देखने को मिला है ब्रिटेन में, क्या उस पर भी ये वैक्सीन कारगर साबित होगी? ये सबसे अहम सवाल है। इन तमाम सवालों पर होगी चर्चा। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। लगातार कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सतीश गर्ग हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जो कि गंगाराम हॉस्पिटल से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सतीश गर्ग जी, आपका रुख करूंगी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी,
जिस तरीके से ब्रिटेन में देखा जा रहा है कोरोना का एक अलग लेवल, एक अलग अवतार, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, और क्या कुछ तैयारी है भारत सरकार की? देखिए, जब पिछली बार कोरोना की चर्चा आई, उस समय कोरोना बिल्कुल एक नई तरह की बात थी और एक सारे की सारी फ्लाइट्स रुक गई, पूरा देश ही रुक गया, पूरी दुनिया रुक गई थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, सब लोगों का ध्यान, सब डॉक्टर्स का ध्यान, यानी यहाँ तक ध्यान कि खुद प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले जाकर आए जहां जहां पर वैक्सीन बन रही। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आपने बताया सारी की सारी बात रखी है। तो इस देश के जितने भी लोग हैं, जो भी इस काम में लगे हुए हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे और सारे के सारे रिसर्च करने वाली टीम है, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, तो जिसके जुम्मे पर जो काम है वो ऑलरेडी तैयार है। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोरोना वैक्सीन अभी आएगी जनवरी के फर्स्ट वीक में, ऐसा आज डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बात कर ली कि लगेंगे कैसे, कोल्ड चेन कैसे बनाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने हर तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। सर, पूरी तैयारी की है तो कैसे दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया देश कोरोना के मामलों में? लेकिन देखिए, आज इस देश की आबादी 130 करोड़ के लगभग है। इतना बड़ा देश है, उसके बाद भी तरह तरह के सवाल बहुत सारे हमारे जानते हैं पॉलिटिकल लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एक सूत्र में बांध कर ले गए पूरे देश को, और जहां पर आज अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि 4 लाख के लगभग संख्या आ रही है, आज हम 20,000 पर आए हुए हैं, लगातार कम हो रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और डॉक्टर्स के नेतृत्व में, रिसर्च करने वालों के नेतृत्व में पूरी तरह से हम तैयार हैं। एक तरफ इस बात से मैं सहमत हूँ सतीश जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारत का रिकवरी रेट बेहतर है और धीरे धीरे मामलों में गिरावट भी हो रही है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो भारत इस वक्त दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा। लौटूंगे आपके पास, एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, सपना जी हैं दिल्ली से। सपना जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सपना जी। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी 60 इयर्स की हैं, तो उनको कोरोना वैक्सीन कैसे लगेगी और हमें क्या करना होगा उसके लिए, कहाँ लगेगी? ठीक है, डॉक्टर वेद देंगे इनका जवाब, उनके बाद मैं अपने सवाल पूछूंगी। डॉक्टर वेद। देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में ऑलरेडी लिस्ट तैयार की गई है कि कौन कौन प्रायोरिटी वाइज वैक्सीनेशन के हकदार होंगे। तो इट इज नेचुरल कि उन लोगों को वैक्सीन पहले दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो फ्रंट वॉरियर्स हैं इसके लिए, और जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या जो एल्डरली पॉपुलेशन है। करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, और उसमें एल्डरली लोग हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं और बाकी कोरोना वायरस हैं। तो पहले शुरुआत उनसे होगी। मोस्ट लाइकली जहां तक हम लोगों को ऐसा लगता है कि जनवरी से ये प्रोग्राम शुरू होगा वैक्सीनेशन का, और ये बात हर हालत में ये जरूर है कि बाकी लोगों का नंबर भी मार्च तक आएगा। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रावधान बनाया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर चतुर्वेदी, एक सवाल जनवरी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप देखने को मिला है, 70% ज्यादा खतरनाक है वो इस कोरोना वायरस से। क्या लगता है जो वैक्सीन हमारे देश में बन रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि जनवरी में वैक्सीनेशन का काम हो सकता है शुरू हो जाए, जो ये वैक्सीनेशन है क्या लगता है कोरोना के उस नए अवतार पर, नए रूप पर, जो कि 70% ज्यादा डेंजरस है, उस पर भी कारगर होगी क्या? जी, क्या है कि कोरोना में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बट कभी कभी हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ते। यदि आप ब्रिटेन के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर कहलाते हैं वहाँ, डॉक्टर क्रिस, उनका बयान पढ़ें तो ये जरूर है कि जो नया स्ट्रेन है ये सितंबर में एक पेशेंट में पाया गया, बट इससे कोई मॉर्टलिटी नहीं बढ़ती। तो इससे ये तो जरूर होगा जितने भी वायरल डिजीज हैं
देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज हिंदुस्तान में एक वैक्सीन लगती है निमोनिया की, तो उसके 2 स्ट्रेन हैं और हर साल कोई स्ट्रेन चेंज होता रहता है। उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशली जो ये नया स्ट्रेन पाया गया है, कॉशन रहने की जरूर जरूरत है, क्योंकि 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, जी बट मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुछ और दर्शक हैं, नीरज हैं जगाधरी से। नीरज जी। रागिनी सर को नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल मैडम, मेरा अपना सवाल है कि मैं हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट और प्राइवेट कॉलेज है उसमें मैनेजमेंटों का वेतन तो 2.5 लाख रुपए है, जो छोटे कर्मचारी नीरज जी, आज हमारा जो विषय है वो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर है। शायद आप कुछ और सवाल यहाँ पर कर रहे हैं। जब हमारा वो मुद्दा रहेगा आपको फिर से हमारे साथ जोड़ेंगे, आप जुड़िएगा और अपने सवाल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जिले सिंह है झज्जर से, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। जिले सिंह जी, स्वागत है आपका। मैडम जी राम राम जी। मैडम न्यू है, वैक्सीनेशन तो बाद की बात है। मन भी रहा है मेरे फोन आप काट दोगे, मेरी ये बात अच्छी कौन लागे, सच्ची कहूँगा सर। आप अगर मुद्दे पे बात रखेंगे तो ये मंच तो आप ही के लिए है ना सर। अगर आप कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ही बात करेंगे, कोरोना को लेकर ही बात करेंगे, मंच तो आप ही के लिए, आप ही को सुनने के लिए की बात करूँ। ठीक है सर, बोलिए बोलिए, अपना सवाल पूछिए। तो कोरोना की बात यह है आप ये रोज तो मुंह का ऊपर कपड़ा बांधिया निजा है, फंड कर रहे हैं, सारा देश का बट्ठा बैठा दिया। सर देखिए सर, अब मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आपको लगेगा हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस जिम्मेदार मंच के जरिए अगर आप मास्क पहनने वाले लोगों को बताएंगे कि शोशेबाजी है, तो मुझे जाहिर सी बात है बीच में टोकना पड़ेगा ना, क्योंकि इस मंच के जरिए मैसेज लोगों तक जा रहा है कि मास्क क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, तो शोशेबाजी है। हम इस तरीके के किसी भी बयान को प्रमोट नहीं करते हैं। मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, नाम बताइएगा सर आपका। आशा जी हैं। आशा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मदर इन लॉ हैं, वो 60 ईयर्स की हैं और वो डायबिटीज भी है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रही थी कि उनको कोरोना वैक्सीन के लिए घर में आएंगे या हमें जाना पड़ेगा, और जो ये नया आ रहा है क्या वो भी यहाँ पे अटैक करेगा क्या भारत में, ये वाला वायरस? मुझे लगता है इस बात का जवाब हालांकि डॉक्टर चतुर्वेदी पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ी देर में मैं चाहूंगी इस बात का भी जवाब दें। एक और दर्शक है, उनके भी सवाल ले लेते हैं। पहले राजकुमार जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? दोनों जुड़ गए। राजकुमार जी। मैडम, मैं रोहतक हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। मैडम, मैं ये मार्च के महीने में कोरोना ने ज्यादा पैर पसार दिए थे, जबकि एक दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था। मैडम, हमारे जानकारी में कम से कम 100 बंदे तो ऐसे हैं जो कि जिनकी नौकरी छूटने से आत्महत्या कर दी है। आम पब्लिक के लिए कोई भी वो नहीं कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से इतने परिवार बेघर हो गए हैं। आज दिल्ली में जो नौकरी पैसे करने वाले लोग थे, आज वो भूखे मर रहे बेचारे। उनकी ट्रेनें रोक दी गई है, पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई है, जबकि ट्रेनों में कोई भी कोरोना नहीं होता है। आज तक पूरी रिपोर्ट में किसी भी ट्रेन से कोरोना का केस नहीं निकला है। फिर भी भारत सरकार ने कोरोना के चक्कर में, कोरोना एक बहाना है, पैसेंजर ट्रेनों को रोका हुआ है सर, जिसमें दूध वाला जी, सब्जी वाला और कितने सारे लोग इतने बेरोजगार हो गए, बेचारे मजदूर सब भूखे मर रहे हैं। जी राजकुमार जी, माफी के साथ रोकूंगी। देखिए, इंतजार तो नहीं कर सकती ना सरकार की, मामले आएंगे फिर रोका जाएगा। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। गाजियाबाद से, जहां यूपी गेट के पास भीषण आगजनी का मामला सामने आया, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और देखिए भीषण आगजनी की खबरें लगातार पहले भी सामने आती रही है, लेकिन किसान अभी भी यूपी गेट पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। गाजियाबाद से महत्वपूर्ण जानकारी, यूपी गेट के पास भीषण आगजनी की मामला सामने आया है और देखिए किसान यूपी गेट के पास हैं। ये बड़ा अपडेट है। तस्वीरें देखिए, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं। आगजनी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से भीषण आग यहां पर लगी है, किन कारणों से लगी इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, पता नहीं लग पाया है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं।
गाजियाबाद से, जहां यूपी गेट के पास भीषण आगजनी का मामला सामने आया। किसान यूपी गेट पर मौजूद है, उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सही सलामत होगा वहां पर, लेकिन अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ेंगे, जानकारी देंगे। फिलहाल देखिए बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ, बेहद डराने, हैरान कर देने वाली तस्वीरें, परेशान कर देने वाली तस्वीरें। और हवा में देखिए किस कदर आगजनी का भीषण मामला जो सामने आया, उसके बाद की ये तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली, डराने वाली। हालांकि उम्मीद यही है कि किसी तरीके का कोई जानी नुकसान यहां पर ना हुआ हो, क्योंकि किसान यूपी गेट पर मौजूद थे। यह बड़ा अपडेट है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आगजनी का मामला और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, मशक्कत में लगी आग बुझाने की, लेकिन बावजूद इसके देखिए कितनी कोशिशों के बावजूद भी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं और कुछ किसी तरीके का जानी नुकसान ना हुआ हो, इसी उम्मीद पर कायम है। लेकिन फिलहाल मेरे सहयोगी कुछ देर में जानकारी इस खबर पर पहुंचाएंगे। चलिए वापस लौटते हैं चर्चा पर। सतीश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को भारत आने वाले हैं और किसान आंदोलन भी चल रहा है। मुझे जरा ये बताइए, सरकार ने इस बारे में क्या सोचा है, क्या तैयारी है? अगर ब्रिटेन, जहां पर कोरोना वायरस का एक नया अवतार देखने को मिला है, वहां के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, किसान लगातार आंदोलन में जुटे हैं, क्या करने वाली है सरकार, क्या रणनीति? मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो सरकार है किसानों के प्रति, क्योंकि देश अन्नदाता से चलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से, आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री जी ने 8 पेज का पत्र लिखकर और एक विषय पर अपनी बात रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसा भी हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह सरकार इस वार्ता में से पीछे हटे या एक क्वेश्चन लगा कर आ दिया जाए, तीनों कानून कैंसिल, नहीं तो बातें नहीं करनी। कभी भी इतना बड़ा देश चलता है, ऐसा नहीं होता है कि साहब सरकार ने जो बनाया इसको तो रद्दी की टोकरी में डालना। आपने देखा होगा जीएसटी भी जब आया तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी समस्याएं नहीं थी। मैं व्यापारियों को लीड करता हूं। आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मेरा सवाल ये नहीं है किसान पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे, किसान तो कह चुके हैं आप तीनों कृषि कानून वापस लेंगे तभी वो पीछे हटेंगे। इस बारे में वो कुछ बहस करने को तैयार नहीं है। मैं तो ये सवाल कर रही हूँ, अगर 26 जनवरी तक किसानों का आंदोलन चलता रहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं 26 जनवरी की परेड में शामिल होने, सरकार की क्या तैयारी है? क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले हैं 26 तारीख को? किसानों का आंदोलन अगर जारी रहता है तो क्या कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा? मुझे इस बारे में जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है कि अभी कोरोना के खतरे की तो बात ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बता सकते हैं, जिनको कोरोना का खतरा छठ पूजा वाले से तो लगता है, लेकिन किसान आंदोलन से नहीं लगता है। सर एक बात बताइए, सर दिल्ली की जिम्मेदारी क्या सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री की है? क्या दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है? महीना है सर, 1 महीना है और सरकार पूरी तैयारी के साथ और सारे काम को अच्छे तरीके से करेगी। मैं वही पूछ रही हूँ सतीश जी कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो क्या दिल्ली का रखरखाव आप नहीं करेंगे? क्या पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की है? ठीक है मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, लेकिन केंद्र सरकार की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी होती है ना सर। लौटती हूँ आपके पास, एक और दर्शक है राजेश शर्मा। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ। एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं फिर जवाब दीजिएगा। राजेश जी स्वागत है आपका। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए राजेश जी। राजेश जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके आप मेरे पास लौटिएगा, फिर से जुड़िएगा मेरे साथ। हाँ जी सतीश जी बोलिए। मेरा जो पूरा परिवार है मेरे समेत, तो पिछले दिनों कोरोना से होकर गुजरे हैं। ये 20 तारीख की बात है जब हमें कोरोना हुआ और 4 तारीख को लगभग परिवार के लोग नेगेटिव आ गए। 7 तारीख को सरकार की एक टीम आती है और मेरे घर को कंट्रोलमेंट जोन बना देती है। मैंने कहा साहब जब जरूरत थी तब तो कोई आया नहीं 20 तारीख से। आज 7 तारीख को जब घर में कोई पॉजिटिव है ही नहीं और 4 तारीख को सब नेगेटिव आ चुके, कोई 28 को, कोई 30 को, कोई 3 को, अब आप क्यों बना रहे? नहीं साहब अभी तो हमारे पास रिपोर्ट अभी आई है और कल उन्होंने उस कंटोनमेंट जोन को खत्म किया है। मेरा ये कहना है कि जब इस तरीके से दिल्ली सरकार बिहेव करेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि लापरवाही का यानी पूरा वो है।
और इसके कारण सतीश जी से आप ये कह चीजें रहे हैं, खराब हो सतीश रही जी आप हैं। ये कह रहे हैं कि जब आपके परिवार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी उसके बाद आकर के उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया। 4 दिन बाद। तब तक और अभी रिपोर्ट कल नेगेटिव आ आया चुकी है। थी। सब नेगेटिव आ चुकी थी 4 तारीख को। वो तो रिकॉर्ड की चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है ना कि आज मेरे कहने से होगी पूरी। और मैंने एसडीएम साहब को फोन किया, मैंने कहा साहब हम तो सबके सब नेगेटिव आ चुके हैं 4 तारीख से पहले। बोले नहीं अब क्या करें साहब, देखते हैं करते हैं। और कल वो कंटोनमेंट जोन खत्म हुआ। देखिए तो दिल्ली सरकार की जो वर्किंग है सतीश जी, हालांकि आंकड़े आप बेहतर तरीके से जानते हैं, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास होंगे, शायद तभी आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी लापरवाही है तो जाहिर तौर पर इस बारे में भी सोचने की जरूरत है दिल्ली सरकार को भी। लौटती हूँ आपके पास, एक और दर्शक है सुरेंद्र। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र चौधरी। हाँ जी मैम जो आपने अभी खबर दिखाई है गाजियाबाद की, तो आगजनी हुई थी, किसान को नुकसान थोड़ी हुआ मैम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो मैम नमस्कार। हाँ जी सर बोलिए बोलिए। सुरेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ राजस्थान। सर अगर आपका सवाल आगजनी को लेकर है तो माफ कीजिएगा, हमारा जो मुद्दा है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर है। हाँ चलो मैम कोरोना पे आते हैं। मैम इसकी वैक्सीन जल्द आनी शुरू हुई थी, अब तक क्यों नहीं हुई इसकी? सर धीरे धीरे काम चल रहा है ना इस बारे में, तो यही कहा जा सकता है वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिक्र किया इस बात का कि जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है कि वैक्सीनेशन आ जाए। जी मैम वो तो सही है, लेकिन इसकी रफ्तार जो बढ़ रही है तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जल्दी रफ्तार वैक्सीन भी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक है करीम खान मध्य प्रदेश से, स्वागत है करीम खान जी। हेलो हाँ जी हेलो, मैं कहना चाह रहा हूँ कोरोना काल फिर से वापस आने के चक्कर में है। और रही बात, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है, सरकारें जो है इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकारों को सोचना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा अगर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और जब सन 1965 में हमने भुखमरी देखी थी, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और एक दिन का खाना नहीं खाया था। तब देश को उन्होंने ब्रॉडकास्ट, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया था कि आप लोग एक हफ्ते में एक दिन खाना मत खाइए, मैं तुम्हें सुनहरा भविष्य दूंगा। ये उनका किसानों को परेशान कर रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है, उनके ऐसे नेता बन के बताइए। कोरोना काल में इतना किसानों ने जमावड़ा कर रखा है, अगर ये यानी विविध रूप ले लिया तो क्या करेंगे? ठीक है सर, महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब लेंगे सतीश जी से। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। सतीश जी लौटूंगे आपके पास। एक और दर्शक है भिवानी से जुड़ गए मेरे साथ, सुरेंद्र। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कॉल करते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया कीजिए प्लीज। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हो मैम? हेलो सर। हाँ जी सर पूछिए अपना सवाल। मैं चाहूंगी आप थोड़ी देर में फिर से जुड़िएगा हमारे साथ। एक और दर्शक हैं रोहतक से जुड़ गए। सर आपका नाम? रणबीर सिंह मैडम, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल की बड़ी तारीफ करते हैं हम। लेकिन अपने बीजेपी के प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं कि ये वैक्सीन आ रही है, पहले हिंदुओं को देंगे या मुसलमानों को? क्योंकि ये धर्म की राजनीति और जात पात की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि किसानों पर भी टुकड़े टुकड़े गैंग के बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। तो इस बारे में भी अपनी स्थिति साफ करें कि ये वैक्सीन किसको देंगे हम पहले। इन्होंने देश में धर्म जात का बहुत बुरा हाल कर दिया है। सर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। पूछना, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। सतीश जी, बहुत बड़ा आरोप सरकार पर लगा है और आरोप ये विपक्ष की तरफ से नहीं लगाया जा रहा, मेरा सवाल नहीं है, ये आरोप आप पर जनता लगा रही है। धर्म की राजनीति करते हैं कैसे? मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इससे सारे देश की स्थिति को स्पष्ट करने में मौका मिलता है। तो इनको ये बताना पड़ेगा कि क्या जब 8 करोड़ गैस के सिलेंडर बांटे गए तो इसमें तय किया गया कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है? जब शौचालय बनाए 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़, तो ये तय किया गया कि हिंदू कौन है कि मुसलमान कौन है? क्या इतने बड़े घर बनाए गए या 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए प्रति 4 महीने में यानी 6,000 रुपए साल का पैसा दिया जा रहा है, तो तय किया जा रहा है कि
ये मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ, ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं? ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत देर से डॉक्टर चतुर्वेदी को मौका नहीं मिला बोलने का। सर ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। एक आखिरी दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश शर्मा है, स्वागत है सर आपका। राजेश जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। चलिए ठीक है सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके एक बार फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरी सभी दर्शकों से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया कीजिए। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन में जो कोरोना की ये लहर देखने को मिल रही है, जो कि 70% ज्यादा डेंजरस है जो अभी कोरोना चल रहा है उससे, ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है और वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? पूजा जी, मैं आपको करेक्ट करूंगा कि ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस जरूर है, बट ये डेंजरस नहीं है। याद रखिए कि वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर क्रिस, उन्होंने ये अमेंडमेंट करके लोगों को बताया है कि ये इन्फेक्शियस जरूर है। यानी आप कह रहे हैं इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा है लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं है? जी हाँ, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वायरल डिजीजेज में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो डेंगू हो, इनके काफी स्ट्रेन पैदा हो जाते हैं जी। कोई स्ट्रेन डेंजरस होता है, बट ये जो ब्रिटेन में पाया गया है ये इन्फेक्शियस जरूर है बट ज्यादा डेंजरस नहीं है। ठीक है, तो यानी कि लोगों में किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यही कहना चाहेंगे? सरकार ने जो ब्रिटेन से आने वाली जो हवाई यात्रा है उसको रोकने का डिसीजन लिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो देखिए, किसी भी पैंडेमिक में हम नहीं चाहते कि जब जो नया स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है तो बेवजह ज्यादा केसेस होंगे जी। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती, तो इसीलिए ब्रिटेन से जितनी फ्लाइट जगह जगह जा रही हैं उनको थोड़े दिनों के लिए बंद किया गया है। ठीक है, तब तक इस नए वायरस का जो स्ट्रेन है इसके बारे में और नई इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि जो कोरोना का नया रूप ब्रिटेन में देखने को मिला है उसका भारत पर कितना असर हो सकता है और क्या क्या प्रिकॉशंस भारत को लेने की जरूरत है। तो वैक्सीन का इंतजार सबको है, उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2020 पर कोरोना का साया रहा, लेकिन 2021 में खुद को सुरक्षित रख पाएं, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है और इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि सवाल आपका में हम ख्याल भी रखें आपका। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।